नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमसीडी वीकी लीग में। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे हैं जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक बड़ा नेता है, जिसकी पहचान एमसीडी के बड़े बड़े नेताओं से है और जो खुद एमसीडी के बड़े बड़े पदों पर रह चुका है। आज जो खुलासा हम करने वाले हैं वो दिल्ली की राजनीति को पलट कर रख देगा। दोस्तों, ये व्यक्ति आखिर है कौन, किस पार्टी का नेता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ये दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का नेता है मुकेश गोयल। हाँ दोस्तों, ये वही भ्रष्ट नेता मुकेश गोयल है जो कि इस समय मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी का प्रभारी भी है। ये देखिए, मुकेश गोयल और एमसीडी के एक कर्मचारी के बीच रिश्वत की डील हो रही है, जिसमें अठन्नी चवन्नी और माता पिता की गालियों का भी डिस्कशन चल रहा है। और कथित आम आदमी पार्टी का ये नेता मुकेश गोयल पैसों की वसूली के लिए किस तरह धमका रहा है। देखिए हम स्टिंग ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। ये सनसनीखेज खुलासा दिल्ली के भ्रष्ट एमसीडी नेता मुकेश गोयल को। तो देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा इस वक्त कर रहे हैं और देखिए इस वक्त वहां पर स्टिंग जो कि जिसके बारे में संबित पात्रा ने कहा है वो चल रहा है। आपने देखा होगा कि संबित पात्रा की तरफ से कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए। साफ तौर पर कहा कि कट्टर भ्रष्ट सरकार केजरीवाल सरकार है। जैसे कि केजरीवाल की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि कट्टर ईमानदार में हूं, लेकिन इसी के रिप्लाई में इसी पर पलटवार करते हुए संबित पात्रा की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि केजरीवाल सरकार कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि कट्टर भ्रष्ट सरकार है। अब देखिए, एमसीडी चुनाव को लेकर सियासत हाई, स्टिंग मास्टर का एक और स्टिंग हो गया, बीजेपी की तरफ से कहा गया। तो केजरीवाल के करीबी पर संबित पात्रा ने बड़ा आरोप लगाया, कहा कि भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा मुकेश गोयल दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। मुकेश गोयल का स्टिंग जारी किया, बीजेपी ने ये स्टिंग जारी किया जो कि इस वक्त वहां पर चल रहा है। संबित पात्रा ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी कहानी बताई और उसके बाद अभी इस वक्त वहां पर वो स्टिंग जिसके बारे में खुद संबित पात्रा ने बताया वो चल रहा है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने हमला बोला। देखिए, कुछ देर पहले ही हमने आपको बड़ी खबर दिखाई थी और उसके साथ साथ हमने आपको ट्विटर पर जो तस्वीर आम आदमी पार्टी की माफ कीजिएगा बीजेपी की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर निशाना बीजेपी ने साधा था, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। ट्वीट जो था वो हमने आपको दिखाया। लेकिन अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर संबित पात्रा की तरफ से की जा रही है और ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। कम समय में आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ ये भी कहा कि वीडियो से आम आदमी पार्टी का सच उजागर हुआ है। कैश के बदले टिकट दिए गए, 90 लाख रुपए की बात भी निकलकर सामने आई थी। केजरीवाल का करीबी लेन देन कर रहा है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि केजरीवाल के करीबी का स्टिंग हुआ है और आम आदमी पार्टी के नेता ने जेई से एक खोखे की मांग की है। वीडियो से आम आदमी पार्टी का सच उजागर हुआ, संबित पात्रा ने कहा। और इस वक्त वहां पर स्टिंग जो कि जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से वो चल रहा है। केजरीवाल का करीबी लेन देन कर रहा है, ये उनकी तरफ से बड़े आरोप लगाए गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि संबित पात्रा के आरोप के बाद, उनके वार के बाद अब आम आदमी पार्टी किस तरह से पलटवार करती है, क्योंकि एमसीडी चुनाव है और एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में इस वक्त सियासी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सियासी पारा बहुत बढ़ चुका है। वार पलटवार का दौर जारी है और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी पर निशाना साधा जाता है, तो वहीं पर बीजेपी की तरफ से भी एक बार फिर से ये स्टिंग जारी किया गया। मुकेश गोयल का ये स्टिंग बीजेपी ने जारी किया है और बीजेपी ने स्टिंग को जारी करते हुए लगातार केजरीवाल
सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके मंत्रियों पर भी निशाना साधा। उनके सबसे करीबी मुकेश गोयल पर भी निशाना साधा है। तो देखिए, मुकेश गोयल ने स्टिंग जारी किया, इस वक्त की बड़ी खबर, और स्टिंग जारी करते हुए उनकी तरफ से कई बड़े आरोप लगाए गए। तो बता दें आपको कि संबित पात्रा की तरफ से स्टिंग जारी किया गया और मुकेश गोयल का स्टिंग उनकी तरफ से जारी किया गया, और इसके जरिए आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट पार्टी उनकी तरफ से बताया गया। जिस तरह से केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते, उसी तरह से संबित पात्रा ने ये स्टिंग जारी करते हुए साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि कट्टर भ्रष्ट है। उनकी पूरी सरकार कट्टर भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वीडियो से अब आम आदमी पार्टी का सच सामने आ चुका है, क्योंकि कैश के बदले इस पार्टी ने एमसीडी चुनाव में टिकट दिए और केजरीवाल का करीबी ये पूरा का पूरा लेन देन कर रहा है। करीबी का नाम भी उनकी तरफ से बताया गया, करीबी का नाम मुकेश गोयल। आम आदमी पार्टी के करीबी, माफ कीजिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी मुकेश गोयल पर बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। इसके जरिए उनकी तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार दिल्ली की सरकार लगातार करती जा रही है और एक के बाद एक बड़े बड़े मामले, बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में पोस्टर वॉर हुआ और उसके बाद देखिए, बुलाने की कोशिश की, परंतु बार बार कन्नी काट कर खड़ा हो गया। तुझे पता नहीं मैं मुकेश गोयल हूं? क्या बीमारी है तुझे अफसर? डीसी को मैसेज भेजकर तुझे बुलाया गया। दूसरे में आप सुन सकते हैं कि डीसी के मैसेज के बाद तू खुद आया है यहां पर। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कामयाब होना है ना, मतलब बिल्डिंग डिपार्टमेंट, जेई बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उसमें कामयाब होना है तो सुन ले, मुझे सब पता है कैसे कामयाब होना है। इससे पहले भी जो जेई था वो किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के गया है, क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए और उसके बाद उसका काम कराया। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं, सब माल खुद ही ले जाएगा या हमारे लिए भी कुछ छोड़ेगा? दिवाली का इंतजाम अपना ही करवाएगा? इनका करवा दे, हमारा भी करवा दे दिवाली का इंतजाम। आगे, कई जगह ड्यूटी लगी है पार्टी से कई जगह ड्यूटी लगी है पार्टी से, और भी जगह से 150 से ज्यादा गिफ्ट के आसपास बांटने होते हैं। तेरे जिम्मे बता दूं क्या लगाऊं? पार्टी से ड्यूटी लगी है, 150 जगह गिफ्ट देनी है, तेरे जगह बता दो क्या लगाऊं? ये 150 जगह कौन से होते हैं? ये तो ऐसा नहीं है कि ये बगल वाले अपने घर में किसी को जाके मिठाई का डब्बा पकड़ाना था। ये 150 जगह होते हैं चुनाव के कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये भिन्न भिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये एमसीडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें हो सकता है, मेरा ये मानना है, हो सकता है 100-150 पर इनकी ड्यूटी लगी हो कि आपको इतना इतना पैसा कहीं से भी कमा करके पहुंचाना है, तो यहाँ गिफ्ट बांटना है। इसलिए तुम क्या कर पाओगे बता दे, तुम क्या लेकर आओगे? अगले पेज में देखिए, इतनी तो तुझ में खुद समझदारी होनी चाहिए। हम तेरे से कौन सा कह रहे हैं कि ज़्यादा ले आ? जो तुझसे हो सकता है वो बता दे, जितना हो सकता है उतना बता दे पहले। ऑफिसर सर मैं आपके अपने आप भिजवा दूंगा। अफसर बेचारा बोल रहा है मैं सर अपने आप भिजवा दूंगा। फिर गोयल जी बोलते हैं, क्या भिजवा देगा पता तो चले, क्या भिजवा देना है तुझे यह बता तो दे। मैं तो पहला ऐसा जेई देखा हूं जो अभी तक बता नहीं रहा है कि क्या भिजवाएगा। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। ऐसा देख रहा हूं जो इस तरह की बात कर रहा है। हम लोग तो तुझ जैसों से बात ही नहीं करते। हम लोग तो तुझ जैसों से, मतलब ये जेई वेई से तो हम बात ही नहीं करते हैं। ये 10, 15, 50, 20, 25, 50, 20, 25 या 50 लाख ले आएगा तो तू ही रख लियो। यहां लाख नहीं लिखा हुआ है। अब ये 20-25 पैसे तो नहीं होंगे। 20, 25 या 50 ले आएगा तो तू ही रख लियो। हम 58-54 के आदमी नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड ये नहीं है। ये 20, 50 ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। 25-50 दे दो
तो आइयो ही नहीं, अगर 25-50 देना है तो आना ही नहीं। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि कमी ना है हमारे पास, कमी नहीं है। पेड़ की जिस टहनी को हमने लगाया उसी से फल ले लेंगे। हमारी तो कई पेड़ और टहनियाँ हैं और हमारे पास बहुत पेड़ हैं। हमारे पास हर पेड़ पर फल लग रहा है, बहुत पेड़ हैं। ये जितने एमएलए हैं ये सब पेड़ हैं। और ये जो पैसे देते हैं ये केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, ये सारे के सारे ये फल हैं, फल। और ये जो एमसीडी में इनके कुछ इनके जो नेता हैं ये टहनियाँ हैं। मुझे तो याद आ गया कि हर पेड़ पर उल्लू बैठा है, याद है ना आपको? दिल्ली सरकार के हर पेड़ पर करप्ट उल्लू बैठा है। अंजाम तो संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आपने देखा उनकी तरफ से क्या कहा गया।